नौकरी दिलाने का झांसा, क्या भरोसे का फायदा उठाकर रची गई खतरनाक साजिश। दोस्त ही बना आरोपी, रायपुर ले जाकर बंधक बनाने की कहानी ने क्यों उड़ाए होश। पीड़ित की गुहार और पुलिस जांच शुरू। क्या इस मामले में सामने आएंगे और बड़े खुलासे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी और बंधक बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित विनायक अग्रवाल का कहना है कि आरोपी नवीन गोस्वामी, जो उनका जानकार था, उन्हें नौकरी का लालच देकर रायपुर ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात अचानक बदल गए और उन्हें कथित तौर पर बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया। किसी तरह वहां से निकलकर डोंगरगढ़ पहुंचे विनायक अग्रवाल ने अपनी आपबीती मीडिया के सामने रखी और कहा कि उनके साथ जो फरेब हुआ है वो किसी और के साथ न हो। पीड़ित ने इस पूरे मामले की शिकायत डोंगरगढ़ थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मामले को लेकर डोंगरगढ़ के एसडीओपी केसरी नंदन नायक ने कहा है कि शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। पुलिस की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। डोंगरगढ़ निवासी सर विनायक अग्रवाल के साथ में नौकरी लगाने के नाम पे अवैध उगाही और बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया सर, इस पे थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, एक शिकायत प्राप्त हुई है। विनायक अग्रवाल जो है उसका मित्र है, उसके द्वारा नौकरी लगाने और नौकरी के संबंध में ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए रायपुर उसको लेके गया था, ऐसा उसने बताया है, और उससे पैसा लेकर बंधक बनाने का उसने शिकायत दिया है। तो अभी उस प्रकरण में विस्तृत जांच की जा रही है। सामने वालों को बुलवाने के लिए मैंने निर्देशित किया है थाना प्रभारी को, उसे बुलवा के सीसीटीवी वगैरह फुटेज वगैरह उनसे मैं लाने के लिए मैंने निर्देशित किया है। उसके उपरांत ही इस पे अपन आगे की कार्रवाई हम कर पाएंगे। सर अपना नाम आपका बताइए। मैं एसडीओपी डोंगरगढ़ केसरी नंदन नायक। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी और बंधक बनाए जाने का मामला सामने आ रहा है, जी थोड़ा बताइए। सर, जो नवीन गोस्वामी है उसने झूठ बोलकर झांसा देकर मुझे नौकरी लगवाने का एक साजिश चला। मुझे अपने साथ रायपुर लेके गया, वहाँ पे मुझे बंधक बना के रखा और मेरे से सारे पैसे हड़प लिए। उसने मेरे से बहुत झूठ बोला, एक अनेक नहीं मतलब बहुत सारे झूठ बोले कि अपने घर वालों से भी मत बताना ऐसा ऐसा है करके कि यहाँ ऐसा काम होता है, और मुझसे ज़बरदस्ती सारे पैसे हड़पने की मतलब साजिश चली। और मैंने जब कहा कि मुझे घर जाना है तो उसने कहा अब तुम घर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहकर ऐसी मतलब मेरे जैसे दूसरे लोगों को फंसाना पड़ेगा। तो मैंने तुरंत वहाँ से देवेश सोलंकी जी को मतलब खबर दी। उन्होंने मुझे वहाँ से लेकर वापस डोंगरगढ़ आए। उसके बाद सर उसका नवीन गोस्वामी का कॉल मैसेज लगातार आने लगा, मुझे परेशान करने लगा। सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो ना फंसे इस चक्कर में, और उनका सारा पैसा जो भी है और उनसे जो भी झूठ बोला जाए वैसा ना हो, इसलिए मैं इस मामले को मतलब थाने में दर्ज करा रहा हूँ। नवीन गोस्वामी से कैसे परिचय हुआ आपका? सर नवीन गोस्वामी से सर DCA में कॉलेज PG नेहरू कॉलेज में 1 साल मतलब आना जाना मतलब पढ़ाई करते थे, तो उसमें मतलब तो जान पहचान नहीं हुई थी। वो खुद आता था, बात करता था कैसा क्या है मतलब सीखने के लिए, तो उसमें बस मतलब जान पहचान उतनी नहीं थी उसकी। अपहरण के दौरान किन किन तरीके का प्रताड़ना आपके साथ किया गया? सर उसने मतलब मुझे झूठ बोल के ले गया कि आपको यहाँ पे संडे का छुट्टी मिलेगा, त्योहारों का मिलेगा, ऐसा मतलब कोई वो है नहीं कि बंधन बना कर रखेंगे, ऐसा उसने झूठ बोल के मुझे ले गया था। और वहाँ जाने के बाद मुझे बोला कि संडे को भी नहीं जाना है, और जैसे होली का त्यौहार चल रहा था तो उस बीच में भी मुझे मतलब घर आने नहीं दे रहा था, और मैं बोला कि मैं घर जाऊँगा, नहीं तुम नहीं जा सकते, ऐसे करके मेरे साथ उसने ऐसा ताड़ना किया। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम विनायक अग्रवाल है, मैं डोंगरगढ़ का निवासी। कितने पैसे का लेन देन हुआ और किस माध्यम से हुआ? सर जो 8,500 रुपये है और 100 रुपये एक्स्ट्रा लिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से है, और जो 3,500 रुपये जो उसने लिया है वो कैश के माध्यम से, और बाकी अनेक खर्चे उसने मेरे जेब से करवाए हैं।